जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 123 करेंगे। इस वीडियो में हम जो है ये वीडियो मास्टर वीडियो बना रहे हैं आप लोग के काफ़ी सारे डिमांड पे। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगा थोड़ा फास्ट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय बचाएं और अच्छा देखने के लिए इस वीडियो को जो है आप हो सके तो अपना स्पीड बढ़ा के इसको आप देखें। ठीक है, अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लें तो आपको स्लो लग रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और यहाँ से हम शुरू करते हैं। लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावनी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पड़ता है और महाराष्ट्र में ही जगह एक है पूना, जहाँ पे जो है 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य। ठीक है, और साथ ही महाराष्ट्र में ही है आपका औरंगाबाद, जहाँ पे औरंगजेब की मकबरा और जो बीबी की महल है यहीं है। और यहीं पे जो है आपका अजंता की गुफाएं है जिसको कि गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया। एलोरा की गुफाएं है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाया गया। महाराष्ट्र में ही जो है लोनार झील है। तो ये आप याद रखें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है नवाबों लखनऊ। चलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज तबीयत थोड़ा डाउन है फिर भी वीडियो बना रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? तो सुदूर पूर्व में कौन सी चोटी ये स्थित है? तो ये जो है आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा जो है ये भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी जो है आपका स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर का मेमोरी किसको कहते हैं? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मेमोरी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है? तो डलहौजी हिल जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। जब संसाधन की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादक संभावना का वक्र डैश होता है। तो ये क्या होता है? ये दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है आपका सूरत में किया गया था। सूरत जो है ये गुजरात में पड़ता है और सूरत को जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, जबकि गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। भोपाल जो है ये आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, जहाँ पे 3 दिसंबर 1984 को जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ये आपका जे जिप्सी के द्वारा किया गया था। रोंटगन के द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज किया गया था और जॉन डाल्टन के द्वारा जो है ये आपका परमाणु सिद्धांत दिया गया था, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत और E बराबर mc² और इसको 1921 में जो है प्रकाश विद्युत की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको इस चैनल पे एकदम ओरिजिनल जो है क्वेश्चन और उसका डिस्कशन मिलेगा स्ट्रेटेजी के, तो वीडियो को आप पूरा देखें और सहयोग करें। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? क्या हो जाएगा हमारा? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये स्वतंत्र थे। बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो 1900 में किया गया था यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्णा और वर्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है आपका किसका है? पूर्णा और वर्धा किस नदी का सहायक नदी है? तो ये जो है आपका गोदावरी का है। ठीक है, किसका? गोदावरी का। तो ऑप्शन यहाँ सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों को तीक्ष्ण स्वाद करता है? ये कौन करता है? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल। आगे क्वेश्चन देखिए। शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो ये किससे बना हुआ है? ये आपका शुक्र का एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो है आपका महावेली नदी है। कौन? महावेली नदी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो 1924 में
भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किया गया था। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तमिलनाडु में ही एक जगह है मदुरै, जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, और यहीं पे मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इसी काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और गुप्त वंश की स्थापना जो है ये श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आघूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? आघूर्ण यानी बल आघूर्ण। देखिए, ऊर्जा आघूर्ण और जो आपका ये है वर्क यानी कि कार्य, इन सभी की विमा समान होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है ना। और इसकी विमा जो होती है वो क्या होती है? तो ml² t-2 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था, जहांगीर के द्वारा। ठीक है। और जो ये क्या थे? मुगल वंश के शासक थे। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 में, इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें। और इसके बाद जो है हुमायूं इसका पुत्र ये बना शासक। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे अकबर। ठीक है, अकबर का ही पुत्र कौन था? जहांगीर। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, और अकबर का पुत्र जहांगीर, जिन्होंने न्याय का घंटा स्थापित किया था। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। देखिए, विटामिन का जो खोज है ये फंक के द्वारा किया गया, फंक ने किया था। विटामिन डी को जो है ये कैल्सीफेरोल कहा जाता है। ठीक है, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सूर्य के प्रकाश में आपको मिलेगा, अंडा खाने से मिलेगा, दूध खाने से मिलेगा। ठीक है, तो इस समय मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, और सी जो है विटामिन सी, ये जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, और अस्कर्वी बीमारी हो जाता है इसकी कमी से। और ये जो है आपको आंवला में इसका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक जो होता है विटामिन के होता है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है ये नपुंसकता होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेट। आगे हम चलिए बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा रहेगा। जब इसमें हम अच्छा कंटेंट आते रहते हैं, उसे आप बहुत कम समय में जो है बहुत ज़्यादा सीख लेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हमारे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ये आप काम कर दीजिए, इतना ही हमारे लिए बहुत है। एक कमेंट करके आप अपना हमें फीडबैक बता सकते हैं, इस वीडियो के बारे में अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए, अब जो है हम सेट नंबर 124 का डिस्कशन शुरू करते हैं। आप अपना चाहें तो आपको स्पीड कम लग रहा है तो स्पीड आप खुद ही बढ़ा के इसको देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार द्वारा कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण यानी एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे? बैंकिंग से। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल जो है नहीं है? तो चना तो एक रबी फसल है, सरसों भी एक रबी फसल है, और जौ भी। कपास हमारा यहाँ पे सही आंसर बनेगा, कपास। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो ये हो जाएगा राइजोपस। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? अब ये किस प्रांत में हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में। देखिए, चौरी चौरा कांड जो है यह उत्तर प्रदेश में हुआ था, आपको ये याद होगा। और ये कहाँ पे? तो गोरखपुर जिला में। ये कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपसे पूछे तो 1920 इसका आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में
केंद्रित है। तो कहाँ है ये? कॉफ़ी। कॉफ़ी का उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? तो ये आपका कर्नाटक है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। चाय के उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है ये असम है, और विश्व स्तर पे जो है वो चीन है। बांस भी जो है सबसे अधिक असम में ही उगाया जाता है, और बांस को जो है सबसे बड़ा घास है, ध्यान रखिएगा, ये वृक्ष नहीं घास है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहीं पे लोनार झील के बारे में बताए थे आपको। झारखंड की राजधानी रांची है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों की नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जिला वाला राज्य है। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो 4.6 अरब। ठीक है, कितनी? 4.6 अरब। मैग्नस कार्लसन देश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे का। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र प्राचीनकालीन संस्कृति स्थल जो है ये स्थित है? ये कहाँ है आपका? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या कौन सा झील है? तो लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो बता ही चुके हैं, लखनऊ है। उड़ीसा का जो है ये भुवनेश्वर है, जहाँ पे चिल्का झील है। पंजाब की राजधानी जो है ये चंडीगढ़ है, और पंजाब में एक जगह पड़ता है अमृतसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो किसमें जो है 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो ये एस्कोलियोडाउन्स हो जाएगा इसका आंसर। मानव में जो होता है 4, इसमें भी 4 होता है। ये जो है आपका 4 होता है, लेकिन ये अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किससे? ये राजस्थान से है। राजस्थान के जो राजधानी है वो जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। और 1974 ईस्वी में पोखरण में राजस्थान में ही परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो ये शिलांग है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को किया जाता है। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व डैश भी थे। क्या थे? क्रिकेटर खिलाड़ी थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, वे डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे? तो बंगाली भाषा के लिए। PM स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेहड़ी वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 का। आपको बताना इसका गठन कब हुआ था। निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो कपास को। ठीक है, कहाँ? कपास को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। तो ये था जो सेट था 124 नंबर सेट था। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करें। ठीक है, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।